और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की शुरुआती जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया था। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया। टेक ऑफ के बाद इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदले। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच बंद हो गए। फ्यूल स्विच बंद हो जाने से इंजन की ताकत खत्म हो गई। फ्यूल स्विच को वापस रन मोड में किया गया, लेकिन विमान के इंजन 1 की रिकवरी पूरी हो पाई और इंजन 2 की रिकवरी पूरी नहीं की जा सकी। विमान की रफ्तार तेजी से इसके बाद घटने लगी और मेडिकल कॉलेज से यह विमान टकरा गया। इतनी तेजी के साथ गिरा कि उसे रोका ही नहीं जा सका। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सामने आई 32 सेकंड में AI क्रैश की कहानी। 1 सेकंड में प्लेन के दोनों इंजन बंद, फ्यूल स्विच कट ऑफ, इंजन ऑफ। एयर इंडिया क्रैश की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 1 महीने बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें हादसे की वजह पता लग गई। विमान के दोनों इंजन बंद होने के चलते प्लेन क्रैश हुआ। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 1 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुआ। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला। प्लेन के दोनों इंजन 1 सेकंड में बंद हो गए। दोनों इंजन बंद होने के बाद प्लेन की स्पीड कम होने लगी, जिसके बाद विमान मेडिकल कॉलेज से जाकर टकरा गया। एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है कि कैप्टन ने को पायलट से पूछा, या ये भी क्लियर नहीं है कि क्यों इंजन क्यों बंद किया। अगर कुछ सिस्टमेटिक ढंग से कुछ क्लियर करना है तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जितना पूरा स्क्रिप्ट है सब कुछ रिलीज किया जाए, तभी इंटरप्रेट किया जा सकता है। दरअसल कुल मिलाकर ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होती हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है और बिजली सप्लाई भी रुक सकती है, जिससे कॉकपिट के कई दूसरे इक्विपमेंट भी बंद हो सकते हैं। कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डर होता है, उसमें क्या क्या एक्शन हुए उसमें सब क्लियर आता है, लेकिन पूरा इंक्वायरी किए हुए इस तरह का रिपोर्ट रिलीज करना कोई सही नहीं है। इसमें हो सकता है कि कुछ मेजर अचीवमेंट, किसी की गलती छिपाई जाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक दोनों इंजन बंद होने का सवाल है, अगर हम कहें कि ह्यूमन एरर हुआ है, पायलट से हुआ, इसकी नकारात्मक 0%, कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है, ऐसी गलती हो नहीं सकती। चलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह क्या थी और क्या नहीं, इस रिपोर्ट में हुए एक एक करके हर खुलासे से पर्दा हटाते हैं। खुलासा नंबर 1, अहमदाबाद वाली फ्लाइट के दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की थी। N1 यानी इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो भी गया था, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। इस दौरान ऑटो स्टार्ट मोड भी एक्टिव हुआ, लेकिन वो भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। खुलासा नंबर 2, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई है। कॉकपिट ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा तो दूसरे ने उत्तर दिया। कैप्टन सुमित सबरवाल ने पूछा, आपने इंजन क्यों बंद किया? तो को पायलट क्लाइव सुंदर ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। जब दोनों ने स्विच ऑफ नहीं किया तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये एक तकनीकी खामी हो सकती है। खुलासा नंबर 3, दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल के पास 15,000 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3400 घंटे उड़ान का अनुभव था। खुलासा नंबर 4, फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि ईंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था। खुलासा नंबर 5, फ्लैप सेटिंग और गियर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसका मतलब है कि बर्ड हिटिंग जैसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी पक्षी के टकराने जैसा कोई मामला नहीं था। खुलासा नंबर 6, बात मौसम की करें तो आसमान पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी, आंधी तूफान जैसी भी कोई स्थिति नहीं थी। खुलासा नंबर 7, रिपोर्ट में बताया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की रैम एयर टर्बाइन रैट यानी आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। आमतौर पर रैट तभी बाहर निकलता है जब विमान में बिजली सप्लाई नहीं आती है। इसका मतलब है कि इंजन बंद होने के चलते विमान की मेन पावर सप्लाई भी गड़बड़ हो गई थी। फिलहाल एयर इंडिया ने इस मामले पर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए जांच में सहयोग की बात कही है।
वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर विमान कंपनी बोइंग या इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई गई है और मलबे को सुरक्षित रख लिया गया है ताकि आगे तकनीकी जांच की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा ये भी आप समझिए कि आखिर विमान में ये फ्यूल स्विच होता क्या है। दरअसल फ्यूल स्विच विमान में बटन या लीवर होता है जिससे इंजन को ईंधन देना चालू या बंद किया जाता है। अब ये समझिए कि आखिर फ्यूल स्विच काम कैसे करता है। जब फ्यूल स्विच को ऑन किया जाता है तो फ्यूल इंजन तक जाता है और इससे इंजन चलता है। फ्यूल स्विच को ऑफ करते ही फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है और इंजन तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन इमरजेंसी में फ्यूल स्विच जरूरी क्यों होता है, यह भी आप जान लीजिए। अगर इंजन में आग लग जाए तो फ्यूल स्विच को ऑफ कर देते हैं ताकि आग आगे न फैले, उसे कंट्रोल किया जा सके। फ्यूल लीकेज होने पर भी सप्लाई बंद कर दी जाती है। खराब इंजन को अलग करने के लिए भी फ्यूल स्विच को ऑफ करना पड़ता है, इसलिए ये स्विच दिए जाते हैं। वहीं हमारे संवाददाता के प्लेन पायलट से बातचीत की एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। उनका क्या कहना है इसको आप थोड़ा सा गहराई से समझिए। हमारे साथ बात करने के लिए इंस्ट्रक्टर आलोक हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं आप लोग? जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपलॉड करने की ज़रूरत है कि इन्होंने इतने टाइमली मैनर में 1 महीने के अंदर ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने रखी है। और ये इसको मैं एक तरीके से बोलूँगा ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं कि इसमें जो भी कॉकपिट में रिकॉर्ड हुआ और जो भी DFDR के में जो इंजन पैरामीटर्स और इंजन के स्विचेस की पोजीशन वगैरह वो रिकॉर्ड हुई, ये सामने रखी गई हैं कि ये चीज़ें हमने नोटिस करी हैं। तो ये मोर और लेस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। अब इसके बाद इसकी फोरेंसिक जांच होगी। मोस्ट प्रोबेबली सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक हर पहलू से इस पे विचार विमर्श करेंगी, देखेंगी और फिर फाइनल रिपोर्ट पे किसी नतीजे कंक्लूजन पे पहुंचेंगी कि क्या हुआ होगा।